दोस्तों, जब हम गरीबी की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में सिर्फ पैसे की कमी का ख्याल आता है। लेकिन असली गरीबी सिर्फ पैसों से नहीं जुड़ी होती। असली गरीबी वो होती है जब इंसान के सपनों का दम घुटने लगता है, जब उसे लगता है कि उसके पास विकल्प ही नहीं है, जब वो हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हालात को कोसता है और हर रात सोने से पहले अपने जीवन की बेबसी महसूस करता है। ये हालत पैसे की कमी से भी ज्यादा डरावनी होती है और यही वजह है कि परमहंस योगानंद जी ने कहा था, गरीबी सिर्फ जेब की हालत नहीं है, यह आत्मा की चेतना की भी एक अवस्था है। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। वीडियो के आखिर में एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है जो आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसे पूरा देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए, हम सब कभी ना कभी इस सवाल से गुजरे होंगे, क्यों कोई बच्चा गरीब घर में पैदा होता है और कोई अमीर घर में? अगर भगवान सबको बराबर मानते हैं तो क्यों यह फर्क? क्या यह भगवान का न्याय है? नहीं दोस्तों, ये अन्याय नहीं है, ये न्याय है। ये उस न्याय का हिस्सा है जिसे हम कर्म कहते हैं। इंसान जिस बीज को बोता है उसे काटता भी वही है। अगर पिछले जन्म में हमने आलस्य, लापरवाही, लालच या दूसरों के हक को छीनने जैसे कर्म किए तो उस बोझ का असर अगले जन्म में गरीबी के रूप में सामने आता है। कभी कभी आप देखेंगे कि एक ही परिवार में कुछ लोग सफर हो जाते हैं और कुछ लोग गरीबी में ही रह जाते हैं। ये सिर्फ माहौल या शिक्षा का फर्क नहीं है, बल्कि आत्मा के कर्मों का असर है। जो आत्मा मेहनती, सकारात्मक और धार्मिक रही है उसे मौके जल्दी मिल जाते हैं, और जो आत्मा अपने कर्मों से खुद को जकड़े रखती है वो कितनी भी कोशिश कर ले बार बार गिरती रहती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर गरीबी हमारे कर्मों का नतीजा है तो क्या हम हमेशा इसके गुलाम रहेंगे? क्या हम हमेशा इसी बंधन में जकड़े रहेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि कर्म पत्थर की लकीर नहीं है, कर्म बदल सकते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जैसे लोहे की जंजीरें बनाई जाती हैं वैसे ही तोड़ी भी जाती है। गरीबी भी एक जंजीर है और इसे तोड़ने की ताकत तुम्हारे ही भीतर है। गरीबी तोड़ने का पहला रहस्य है सोच बदलना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम यही है, क्योंकि जब इंसान सालों साल गरीबी झेलता है तो उसके मन में एक गहरी धारणा बैठ जाती है कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं। यही सोच असली जंजीर बन जाती है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग लॉटरी जीत जाते हैं, अचानक पैसा आ जाता है, लेकिन कुछ ही सालों में वो फिर उसी हालत में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन अब भी गरीब है, उनके भीतर अब भी वही डर, वही संकोच, वही कमी की सोच जिंदा है, और जब तक सोच नहीं बदलती तब तक बाहर की स्थिति बदलने का कोई मतलब नहीं है। अब सवाल उठता है कि सोच कैसे बदले? इसका जवाब है आत्मा की साधना और कर्मों की शुद्धि। जब इंसान रोजाना खुद से कहता है, मैं गरीब नहीं हूं, मेरी आत्मा अमीर है, मेरे पास अनंत संभावनाएं हैं, तो धीरे धीरे उसका मन उन जंजीरों को तोड़ना शुरू करता है जो उसे बरसों से कैद किए हुए हैं। सोचिए, अगर एक बीज के अंदर ये ताकत है कि वह कठोर जमीन को फोड़कर बाहर निकल सकता है, तो क्या हमारी आत्मा के भीतर इतनी ताकत नहीं कि वह गरीबी की चट्टान को तोड़ दे? गरीबी तोड़ने का दूसरा रहस्य है कर्म बदलना। बहुत से लोग सिर्फ किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन अपनी मेहनत, ईमानदारी और नियत को नहीं बदलते। अगर आपने पिछले जन्म में गलत कर्मों से गरीबी बोई है तो इस जन्म में अच्छे कर्मों से अमीरी भी बो सकते हैं। और अच्छे कर्म सिर्फ दान या पूजा पाठ से नहीं होते। अच्छे कर्म है मेहनत करना, किसी का हक ना मारना, दूसरों की मदद करना, और सबसे जरूरी अपनी नियत को साफ रखना। जब आपकी नियत साफ होती है तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। दोस्तों, गरीबी का एक और बड़ा कारण है डर। गरीब इंसान हमेशा डर में जीता है।
उसे लगता है कि अगर उसने रिस्क लिया तो वह सब कुछ खो देगा। लेकिन असली गरीबी डर से पैदा होती है। अमीर बनने के लिए हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत तब आती है जब इंसान अपनी आत्मा की गहराई को पहचान लेता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि इंसान की आत्मा भगवान का अंश है। अगर भगवान असीमित है तो हम सीमित कैसे हो सकते हैं? अगर भगवान के पास सब कुछ है तो उसके अंश के पास भी सब कुछ हो सकता है। गरीबी तभी तक है जब तक हम खुद को सीमित मानते हैं। जैसे ही हम खुद को असीम मानना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में अमीरी के दरवाजे खुलने लगते हैं। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक आदमी था जो हमेशा कहता था, मेरी किस्मत खराब है, मैं चाहे जितना मेहनत कर लूं गरीब ही रहूंगा। उसके पास काम था, हुनर था, लेकिन आत्मविश्वास नहीं था। फिर किसी ने उसे योगानंद जी की किताब दी। उसने रोज सोने से पहले और सुबह उठकर सिर्फ ये वाक्य दोहराना शुरू किया, मैं गरीब नहीं हूं, मेरी आत्मा अमीर है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपने काम में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। कुछ महीनों बाद उसका बिजनेस चल पड़ा। उसने कहा, मेरे पास तो हमेशा यही हुनर था, लेकिन फर्क तब आया जब मैंने अपनी सोच बदली। यही है गरीबी तोड़ने का रहस्य। गरीबी तोड़ने का तीसरा रहस्य है आध्यात्मिक शक्ति को जगाना। इंसान सिर्फ मेहनत और दिमाग से अमीर नहीं बनता, उसे अपने भीतर वो ऊर्जा जगानी पड़ती है जो हर बंद दरवाजा खोल दे। ये ऊर्जा आती है ध्यान से, प्रार्थना से और भगवान से जुड़ने से। जब आप रोज कुछ देर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं और अपने भीतर कहते हैं, भगवान मैं आपकी शक्ति हूं, मुझे मेरे बंधनों से मुक्त करो, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा की जंजीरें टूटने लगती है। दोस्तों, गरीबी कोई सजा नहीं है, ये एक शिक्षा है, और इस शिक्षा को तब तक दिया जाता है जब तक इंसान अपने अंदर का सबक नहीं सीख लेता। लेकिन जो इंसान सबक सीख लेता है उसके लिए गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो याद रखिए, गरीबी का तोड़ सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को पहचानना है, अपनी सोच बदलना है और अपने कर्मों को शुद्ध करना है। जब ये तीन बातें मिल जाती हैं, सोच, कर्म और आत्मा, तब गरीबी की दीवार गिर जाती है और अमीरी का दरवाजा खुल जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान गरीबी में होता है तो सिर्फ पैसे की कमी नहीं झेलता, बल्कि आत्मसम्मान की कमी भी झेलता है। गरीबी इंसान की जेब खाली करती है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि ये इंसान का आत्मविश्वास भी खा जाती है। एक गरीब इंसान जब भी किसी अमीर को देखता है तो उसके भीतर एक गहरी टीस उठती है, काश मेरे पास भी ये सब होता। और यही टीस धीरे धीरे जलन में बदल जाती है, फिर जलन धीरे धीरे हीन भावना में, और आखिरकार हीन भावना इंसान को और गहरे अंधेरे में धकेल देती है। यही गरीबी की सबसे बड़ी साजिश है। यह इंसान को खुद पर विश्वास खोने पर मजबूर कर देती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि गरीबी इंसान की आत्मा की असली पहचान नहीं है। गरीबी सिर्फ एक परछाई है जो हमारे पिछले कर्मों से बनी है। लेकिन परछाई कभी असली नहीं होती, असली तो रोशनी है। और जब इंसान अपनी आत्मा की रोशनी को पहचान लेता है तो गरीबी की परछाई अपने आप मिट जाती है। अब सवाल यह है कि उस रोशनी को कैसे पहचाना जाए। इसका पहला उपाय है ध्यान और आत्मचिंतन। जब इंसान हर दिन कुछ समय अपने भीतर जाता है, अपनी सांसों को देखता है, अपने विचारों को शांत करता है, तो उसके सामने धीरे धीरे सच्चाई खुलने लगती है। उसे समझ में आने लगता है कि वह सिर्फ शरीर और दिमाग नहीं है, बल्कि आत्मा है, और आत्मा कभी गरीब नहीं हो सकती। जब यह समझ आ जाती है तो इंसान का पूरा नजरिया बदल जाता है। लेकिन सिर्फ ध्यान करना ही काफी नहीं है। गरीबी तोड़ने का दूसरा उपाय है दान और सेवा। सुनने में ये अजीब लगता है, जो खुद गरीब है वह दान कैसे करे? लेकिन असली दान पैसे का नहीं, बल्कि नियत का होता है। आप किसी को मुस्कुरा कर देख ले, किसी की मदद कर दे, किसी भूखे को रोटी खिला दे, यही दान है। और जब इंसान दान करना शुरू करता है तो वो अपने कर्मों का बोझ हल्का करने लगता है। दान उस ताले की चाबी है
जो पिछले जन्मों के कर्मों से लगा होता है। एक बार एक साधु से किसी गरीब आदमी ने पूछा, महाराज, मेरे पास तो खुद खाने को नहीं है, मैं दान कैसे करूं? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे पास जो भी है उसमें से थोड़ा सा दे दो। अगर तुम्हारे पास रोटी है तो एक टुकड़ा बांट दो। अगर तुम्हारे पास मुस्कुराहट है तो किसी दुखी को दे दो। अगर तुम्हारे पास शब्द है तो किसी को हिम्मत दे दो। यही असली दान है। उस गरीब आदमी ने वैसा ही किया और धीरे धीरे उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। गरीबी तोड़ने का तीसरा उपाय है कर्म में सकारात्मकता। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन शिकायत के साथ। वो सोचते हैं, मैं क्यों इतना काम करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। और यही शिकायत उनकी गरीबी को और गहरा करती जाती है। लेकिन जब इंसान अपने काम को भगवान की सेवा मानकर करता है तो उसके कर्म का फल भी बदल जाता है, क्योंकि तब वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए काम करता है। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। वीडियो के आखिर में एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है, जो आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में पता चलेगा। इसलिए वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसे पूरा देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिंदगी में एक बहुत गहरा सच है, गरीबी सिर्फ तब तक है जब तक हम उसे मानते हैं। जैसे ही हम ये मानना छोड़ देते हैं कि हम गरीब हैं, वैसे ही ब्रह्मांड हमारे लिए नए दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। एक बार एक औरत योगानंद जी से मिलने आई और बोली, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत बहुत खराब है। योगानंद जी ने कहा, तुम्हें पहले ये कहना छोड़ना होगा कि तुम गरीब हो, क्योंकि जब तक तुम खुद को गरीब मानती रहोगी तब तक गरीबी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। उस औरत ने रोज खुद को कहना शुरू किया, मैं गरीब नहीं हूं, मेरी आत्मा अमीर है। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। गरीबी तोड़ने का चौथा उपाय है विश्वास और धैर्य। कई लोग सोचते हैं कि जैसे ही वे उपाय करेंगे उनकी गरीबी तुरंत खत्म हो जाएगी, लेकिन दोस्तों, गरीबी तुरंत खत्म नहीं होती। जैसे पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही गरीबी की जंजीरों को टूटने में समय लगता है। अगर आपने पिछले जन्मों में सैकड़ों बोझ बनाए हैं तो उन्हें एक झटके में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो धीरे धीरे सब बदलता है। यहाँ एक और सच्चाई है, गरीबी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सोच की कमी से पैदा होती है। जो इंसान बड़ा सोचता है वो बड़ा बनता है, और जो इंसान छोटा सोचता है वो छोटा ही रह जाता है। इसीलिए अगर आप गरीबी तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा बनाइए। अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, बल्कि अपने विश्वास को बड़ा कीजिए। दोस्तों, जब हम ये उपाय करते हैं, ध्यान, दान, सकारात्मक कर्म और विश्वास, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा का बोझ हल्का होने लगता है। और जब आत्मा हल्की होती है तो गरीबी की दीवार अपने आप गिरने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक और गहरा राज है, असली गरीबी तब तक खत्म नहीं होती जब तक हम अपने भीतर की कमी की भावना को खत्म नहीं कर देते। जो इंसान हमेशा ये सोचता है कि मेरे पास कम है, वो हमेशा गरीब रहता है। और जो इंसान ये सोचता है कि मेरे पास जो है वो काफी है और मैं उसे बढ़ा सकता हूं, वही असली अमीरी की ओर बढ़ता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जिस दिन तुम अपने भीतर ये अनुभव कर लोगे कि भगवान तुम्हारे साथ है और उसकी शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसी दिन गरीबी की जंजीरें टूट जाएंगी। तो दोस्तों, गरीबी का असली तोड़ ये है, अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी सोच बदलो, दान करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और भगवान पर विश्वास रखो। जब ये 5 बातें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी तो गरीबी आपके दरवाजे से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि ये एक मानसिक बेड़ियों का नाम है। असली गरीबी इंसान की जेब में नहीं बल्कि उसके दिमाग में बैठी होती है। जब इंसान सोचता है कि
मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं तो गरीब ही पैदा हुआ हूं, मेरी जिंदगी ऐसे ही कटनी है, तो यकीन मानिए उस वक्त से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। क्योंकि इंसान का दिमाग वही सच मान लेता है जो आप बार बार उसे बताते हो। अगर आप उसे ये कहते हो कि मैं गरीब हूं, तो ब्रह्मांड भी आपके चारों तरफ वही हालात पैदा करना शुरू कर देता है। और अगर आप उसे ये कहना शुरू कर दो कि मैं अमीर बनने के लिए बना हूं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए जुट जाता है। गरीबी से अमीरी की यात्रा का पहला राज है विचारों की ताकत। आप आज जिस हालत में हो वो आपके कल के विचारों का नतीजा है, और आप कल किस हालत में होंगे ये आपके आज के विचार तय करते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े महापुरुष हमेशा कहते आए हैं कि अपने विचार बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। परमहंस योगानंद जी ने एक जगह कहा था, इंसान का दिमाग एक चुंबक है, अगर तुम खुद को गरीब मानोगे तो गरीबी तुम्हारी ओर खिंच कर आएगी। अगर तुम खुद को अमीर मानोगे तो अमीरी तुम्हारी ओर दौड़ कर आएगी। यही वजह है कि असली खेल जेब का नहीं, सोच का है। लेकिन सिर्फ सोच बदलने से ही सब कुछ बदल जाए, ऐसा भी नहीं है। सोच बदलने के साथ साथ इंसान को कदम उठाने पड़ते हैं। गरीबी तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक इंसान मेहनत और बुद्धि को मिलाकर काम ना करे। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि या तो सिर्फ मेहनत करते रहते हैं लेकिन बिना बुद्धि के, या फिर सिर्फ सपने देखते रहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। दोनों ही हालत में गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। असली राज है मेहनत और बुद्धि का संगम। अब एक गहरी बात समझिए, गरीबी सिर्फ इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि पिछले जन्मों की छाया भी है। जो इंसान पिछले जन्मों में दूसरों की मेहनत का हक मारता है, जो दूसरों से छल करता है, जो गरीबों को दबाता है, अगले जन्म में वही गरीबी का स्वाद चखता है। ये ब्रह्मांड का नियम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर पिछले जन्मों में कुछ गलत हुआ है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, इंसान के पास हमेशा नया बीज बोने की ताकत होती है। अगर आप आज अच्छे कर्म शुरू कर दो, सेवा शुरू कर दो, मेहनत और ईमानदारी शुरू कर दो, तो आपके भविष्य की जमीन उपजाऊ बननी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, गरीबी से अमीरी की यात्रा में दूसरा बड़ा राज है आत्मसम्मान। गरीबी से भी ज्यादा खतरनाक है आत्मसम्मान खो देना, क्योंकि जब इंसान अपने आप को ही छोटा मान लेता है तो दुनिया भी उसे छोटा मानने लगती है। आपने देखा होगा, एक गरीब इंसान भी अगर आत्मसम्मान से जीना जानता है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, और एक अमीर इंसान अगर अपना आत्मसम्मान खो दे तो लोग उसे ठुकरा देते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक गरीब आदमी रोज अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए पैसे जुटाता था। उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए भी मुश्किल से रोटी जुटती थी, लेकिन वो हर दिन अपने बेटे से कहता, बेटा याद रखना, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम गिरे हुए नहीं हैं। मेहनत से, ईमानदारी से और भगवान पर विश्वास रखकर जीना, यही असली अमीरी है। उसका बेटा यही बातें अपने दिल में बिठा लेता है और बड़ा होकर एक बड़ा अफसर बन जाता है। लोग जब उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे ने यह मुकाम कैसे हासिल किया, तो वह मुस्कुराकर कहता, मैंने उसे गरीबी दी थी, लेकिन आत्मसम्मान कभी नहीं छीना। गरीबी से अमीरी की यात्रा का तीसरा रहस्य है संगत। इंसान वही बनता है जिन लोगों के बीच रहता है। अगर आप दिन भर ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो सिर्फ शिकायत करते हैं, हालात को कोसते हैं और हर समय कहते हैं कि कुछ बदल नहीं सकता, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो मेहनती हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, जो हर हालात में रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। दोस्तों, याद रखो, गरीबी से निकलने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि सही माहौल की जरूरत है। एक बीज तब तक पेड़ नहीं बन सकता जब तक वो उपजाऊ मिट्टी में ना गिरे। इंसान भी तब तक अपनी असली ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी संगत अच्छी ना हो। गरीबी से अमीरी की चौथी कुंजी है आध्यात्मिक जुड़ाव। अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। असली अमीरी तब है जब आपके पास चैन है, सुकून है, संतोष है। वरना तो कई अमीर लोग भी रात भर नींद नहीं सो पाते और कई गरीब लोग भी चैन से सो जाते हैं।
असली अमीरी भीतर से आती है, जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि भगवान हर पल उसके साथ है। यह एहसास इतना ताकतवर होता है कि फिर इंसान किसी भी हालात को जीत लेता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सच ये है, गरीबी एक इम्तिहान है। भगवान हर किसी को ये इम्तिहान नहीं देता। जिसे वह मजबूत बनाना चाहता है, उसी को ये परीक्षा देता है, ताकि जब वह इंसान गरीबी से निकलकर अमीरी की तरफ जाए तो दूसरों के लिए भी रोशनी बने। तो दोस्तों, अगर आज आप गरीबी में हो तो मायूस मत होइए। यह आपकी आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो सिर्फ एक पड़ाव है। आपको यहां से उठना है, आगे बढ़ना है और अपनी आत्मा की अमीरी को पहचान कर जीना है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, तुम गरीब पैदा हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मरते हो तो ये सिर्फ तुम्हारी गलती है। तो अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हो उस सोच, उस संगत और उस आत्मविश्वास को अपनाने के लिए जो आपको गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाएगी? क्योंकि ये सफर आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गरीब पैदा होकर भी अमीर मरते हैं और कुछ अमीर पैदा होकर भी गरीब मर जाते हैं? इसका राज सिर्फ किस्मत नहीं है, बल्कि इंसान की सोच, उसके कर्म और उसकी आत्मिक शक्ति में छुपा है। गरीबी से अमीरी तक का सफर केवल पैसों की दौड़ नहीं है, बल्कि ये आत्मा की यात्रा है। अंधकार से प्रकाश तक, निराशा से उम्मीद तक, हार से जीत तक। गरीबी से अमीरी की इस यात्रा का पहला बड़ा सच है अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता। आपने देखा होगा, बहुत लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कुछ दिन मेहनत करके फिर आलस कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि कल से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, लेकिन अमीर बनने वाले लोग हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं और रुकते नहीं। वो जानते हैं कि सफलता एक दिन का खेल नहीं है, बल्कि हर दिन के अनुशासन का नतीजा है। गरीबी से अमीरी की दूसरी कुंजी है आत्मविश्वास। जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करते, तब तक कोई और आप पर यकीन नहीं करेगा। गरीब इंसान की सबसे बड़ी कमी पैसों की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की होती है। जब इंसान खुद को ही छोटा मान लेता है, तो दुनिया उसे छोटा मानने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपने भीतर ये विश्वास भर लेता है कि मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, तभी से उसकी किस्मत करवट लेने लगती है। दोस्तों, जिंदगी में एक और गहरा सच है, पैसा मेहनत से आता है, लेकिन टिकता बुद्धि से है। कई लोग अचानक अमीर हो जाते हैं, लॉटरी लग गई, जमीन बिक गई, कोई बड़ा सौदा हो गया, लेकिन कुछ ही सालों में सब खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे को संभालने की समझ नहीं होती। अमीरी सिर्फ पैसा जुटाने में नहीं है, बल्कि उसे बचाने और बढ़ाने की कला में है, और ये कला इंसान अनुशासन और बुद्धि से सीखता है। अब यहाँ पर एक राज और समझना जरूरी है, आभार, ग्रैटिट्यूड। जो इंसान हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार जताता है, वो कभी गरीब नहीं रहता, क्योंकि आभार जताने वाला इंसान कमी नहीं देखता, बल्कि जो है उसी को विस्तार देने की ताकत रखता है। और ब्रह्मांड हमेशा उसी इंसान को ज्यादा देता है जो पहले से मिले हुए को सम्मान देता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग लाखों कमाकर भी हमेशा दुखी रहते हैं और कुछ लोग थोड़े में भी खुश रहते हैं। फर्क बस इतना है कि एक को हमेशा कमी दिखती है और दूसरे को हमेशा आभार दिखता है। गरीबी से अमीरी की चौथी सीढ़ी है सेवा। जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है तो उसकी अमीरी अधूरी रह जाती है, लेकिन जब वो दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, तब उसकी अमीरी सच्ची हो जाती है। इतिहास गवाह है, जितने भी बड़े बड़े लोग अमीर हुए, उन्होंने किसी ना किसी रूप में सेवा की। टाटा, बिरला, अंबानी या फिर दुनिया के बाहर के बड़े लोग, सबने अपने समाज को कुछ दिया। यही वजह है कि उनकी अमीरी सिर्फ उनके पास नहीं रुकी, बल्कि फैलती रही। दोस्तों, असली अमीरी की आखिरी कुंजी है भगवान पर भरोसा, मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास, आभार और सेवा। ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक इंसान भीतर से ईश्वर को नहीं पहचानता, क्योंकि जब तक इंसान ये सोचता है कि सब कुछ वही कर रहा है, तब तक उसका अहंकार उसे गिरा देता है। लेकिन जैसे ही वो ये मान लेता है कि भगवान मेरे साथ है, वही मेरी नाव का खेवनहार है,
तब उसकी आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है और सफलता अपने आप उसकी तरफ खींची आती है। यहाँ पर एक घटना याद आती है। एक बार एक गरीब किसान रोज खेत में काम करता, लेकिन फसल बार बार खराब हो जाती। वो मायूस होकर मंदिर गया और भगवान से बोला, हे प्रभु, मैंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन नतीजा क्यों नहीं मिला? तब मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेहनत करते हो, लेकिन भरोसा नहीं रखते। जब तक तुम्हें भरोसा नहीं होगा कि भगवान तुम्हारे साथ है, तब तक तुम्हारे कर्म अधूरे रहेंगे। किसान ने उस दिन से अपनी मेहनत के साथ भरोसा भी जोड़ दिया। अगले साल उसकी फसल ऐसी लहलहाई कि पूरा गांव हैरान रह गया। दोस्तों, गरीबी से अमीरी की यह यात्रा कोई जादू नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, सोच बदलने की, अनुशासन लाने की, आत्मविश्वास जगाने की, आभार जताने की, सेवा करने की और भगवान पर भरोसा रखने की। जब ये 6 बातें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, तो गरीबी की जंजीरें अपने आप टूटने लगती हैं। और अंत में एक गहरी बात, असली अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती। असली अमीरी है आत्मा का चैन, परिवार का प्यार, समाज का सम्मान और भगवान का साथ। अगर आपके पास ये सब है, तो आप सबसे बड़े अमीर हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जिस दिन इंसान को ये एहसास हो जाएगा कि उसकी आत्मा अमर है और भगवान हमेशा उसके साथ है, उसी दिन उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी।